दारुल उलूम देवबंद ने नया फरमान जारी किया, अंग्रेजी पढ़ने वालों को मदरसा से निकाल दिया जाएगा। कुछ टीवी चैनलों और अखबारात ने यहां तक सुर्खी लगा दी है, दारुल उलूम देवबंद का नया फतवा, अंग्रेजी पढ़ने पर रहेगी पाबंदी। दारुल उलूम देवबंद का तालिबानी फरमान, अंग्रेजी पढ़ने वालों को यहां से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की हेडलाइन लगाई जा रही है। कुछ चैनलों पर डिबेट भी की जा रही है। कह लीजिए कि टीवी चैनलों को एक नया मुद्दा मिल गया है और 2-4 दिन उनका रोजगार इससे चलता रहेगा, उनकी टीआरपी बढ़ती रहेगी। मामला क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। दारुल उलूम देवबंद एक दीनी और मजहबी इदारा है और हर इदारा को अपने बच्चों से मुताल्लिक फैसला करने का, उनको बेहतर मशवरा देने का, उनके लिए रूल और ज़ाब्ता बनाने का इख्तियार है। दारुल उलूम देवबंद में तकरीबन 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिनका ताल्लुक पूरे देश भर से होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देवबंद में होने का लगा है कि दारुल उलूम देवबंद के बच्चों के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, कोचिंग सेंटर खोल रखा है और उन बच्चों को लुभाया जाता है कि अब दारुल उलूम में पढ़ते हुए अंग्रेजी सीख लीजिए, कंप्यूटर सीख लीजिए। अब बच्चे वहां दारुल उलूम देवबंद की क्लासेस के दरमियान, तालीम के दरमियान क्लास करने के बजाय जाकर के वो अंग्रेजी सीखने लगते थे, जाकर के कंप्यूटर सीखने लगे हैं। दारुल उलूम एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी तालीम गाह बड़ी होती है कि क्लासेस में 100-200 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। उसी तरह उनका अपना हॉस्टल है। अब बच्चे रहते हैं दारुल उलूम देवबंद के हॉस्टल में, खाना दारुल उलूम के किचन से खाते हैं। दारुल उलूम की क्लासेस का टाइम होता है और क्लास अटेंड करने के बजाय बच्चे चले जाते थे अंग्रेजी सीखने, ट्यूशन पढ़ाने या कंप्यूटर सीखने। चुनांचे इस तरह की सरगर्मियों और एक्टिविटीज से रोकने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने एक ऐलान जारी किया कि जो बच्चे तालीमी सरगर्मियों के दरमियान बाहर अंग्रेजी पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, उनको सख्ती से मना किया जाता है कि वह ऐसा ना करे और अगर ऐसा करेंगे तो उनका इखराज हो जाएगा। और ये दुनिया का उसूल है, तमाम तालीमी इदारों का यही दस्तूर और कानून होता है कि जहां रेगुलर क्लासेस हो रही है उस टाइम में अब किसी दूसरे इदारा में नहीं पढ़ सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते हैं। आप ही सोचिए, ज़रा बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तालिब इल्म की कहीं क्लास हो रही हो, कहीं का वो स्टूडेंट हो रेगुलर, और वहाँ तालीम हासिल करने के बजाय वो कहीं और जा कर के पढ़े, किसी और को कोचिंग कराए या कोचिंग ले और फिर यहाँ की डिग्री हासिल करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा करने वालों का इखराज किया जाता है, उनको क्लास में रहने नहीं दिया जाता है। दारुल उलूम ने इसी उसूल के पेश नज़र ये ऐलान निकाला। अब इसको कुछ लोगों ने पहले सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पहले कुछ मुसलमानों ने, जिनको लिखने पढ़ने तो आता है लेकिन ये शोर नहीं है कि कब क्या लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, उन लोगों ने इस पर तनकीद किया। कहा यह जा रहा है कि कुछ अच्छे लोगों ने भी तनकीद कर दी, हालांकि उनको समझना चाहिए था कि दारुल उलूम का एक इंतज़ामी मामला है। उसके बाद गोदी मीडिया ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को चलाना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया को चाहिए कुछ ऐसी खबर जिसको बढ़ा चढ़ा करके, मसाला लगा करके मुसलमानों के खिलाफ किया जाए, उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा का रंग दिया जाए, और यही किया गया। और अब टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है। अगर आप सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे तो नतीजा पर पहुंचेंगे कि दारुल उलूम देवबंद में खुद अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। दारुल उलूम देवबंद में कंप्यूटर का शोबा है। दारुल उलूम देवबंद में फरागत के बाद कई सारे शोबे हैं, अरबी अदब का है, इफ्ता का है, तखस्सुस फिल हदीस का है। इसी तरह इंग्लिश सीखने का भी है, लैंग्वेज डिपार्टमेंट है जहां 2 साल का अंग्रेजी डिप्लोमा कराया जाता है और दारुल उलूम के फजला उसमें पढ़ते हैं। खुद मैंने उसी डिपार्टमेंट में 2 साल रहकर तालीम हासिल की है। इसके अलावा दारुल उलूम की सरपरस्ती में मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर शुरू हुआ था, जिसके बानी हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। वो सियासतदान भी हैं और दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन है। गालिबन 1994 में मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली में शुरू हुआ था, फिर मुंबई इस अदारा को मुंतकिल किया गया और इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 15-16 इस तरह के इदारे चल रहे हैं जहां मदरसे के फजला को अंग्रेजी का डिप्लोमा कराया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और इन सेंटरों से पढ़ने वाले दारुल उलूम के फजला इस वक्त दुनिया भर में अंग्रेजी जुबान के जरिए दीन की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मौजूद है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं। आसाम में एमएलएस बने हुए हैं, कई जगहों पर एमएलए हैं। खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक आलिम दीन है और वो एमपी हैं। मीडिया के शोबा में बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो दारुल उलूम देवबंद से निकले हुए हैं।
इसी तरह दारुल उलूम देवबंद में कंप्यूटर का शोबा है, जहां बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, टाइपिंग करना और जो दूसरी चीज़ें हैं कंप्यूटर से मुताल्लिक वो सिखाई जाती है। दारुल उलूम का कहना सिर्फ इतना है कि पहले जो आपका मेन कोर्स है उसको मुकम्मल कर लीजिए, फरागत हो जाने के बाद फिर आप दूसरे शोबों में तालीम हासिल कीजिए। लेकिन दारुल उलूम देवबंद में क्लासेस चल रही है और अपनी क्लासेस को छोड़ करके अगर आप दूसरी क्लासेस करेंगे, कहीं और पढ़ने जाएंगे, तो दारुल उलूम से गद्दारी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और ऐसा करने वालों को यहाँ दाखिला नहीं दिया जाएगा। आपको पढ़ना है अंग्रेजी, आप अंग्रेजी पढ़िए, दारुल उलूम देवबंद से अपना दाखिला खत्म करा लीजिए। आप खाएंगे दारुल उलूम देवबंद का, रहेंगे दारुल उलूम देवबंद में और पढ़ेंगे कहीं और जाकर के, और उसकी वजह से आपकी सलाहियत नहीं बन पाएगी, आप इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने पहले कहा कि ऐसे बच्चों को हम नहीं रखेंगे, खराज कर देंगे। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी अक्लमंद जी शोर इंसान इस फैसले की तायद करेगा, सिताइश करेगा। कोई भी इदारा स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस छोड़ करके दूसरी जगहों पर तालीम हासिल करने की हिमायत नहीं करेगा। और यही वजह है कि जब ये तनाज़ुर बढ़ गया, लोगों ने